Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will again discuss the another part of principles of inheritance and variation. तो हीमोफीलिया डिजीज मैंने आपसे डिस्कस कर दी, राइट? नाउ इज द कलर ब्लाइंडनेस. एक ना मूवी भी आई थी जिसमें बताया गया था कि एक जो पर्सन है उसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो कलर डिटेक्ट नहीं कर सकता, रेड है कि ग्रीन है उसे नहीं पता लगता, उसे सब एक जैसा लगता है. कलर ब्लाइंडनेस है. द कलर ब्लाइंडनेस इज ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट. कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट है. कलर ब्लाइंडनेस इज ये ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस. Color blindness is a recessive sex-linked trait. The color-blind person is unable to distinguish between the red and green color. जो color blind person है वो क्या नहीं कर सकता? That is, he is unable to distinguish between red and green color. The vision of a person is not affected. जो vision है person का, that is not affected, but the person is not able to distinguish between the रेड एंड ग्रीन कलर. तो इस कलर्स को डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाता जो कलर ब्लाइंड पर्सन है. और ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज है. द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल विजन इज जनरली डोमिनेंट. जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना फॉर द नॉर्मल विजन वो डोमिनेंट है. नॉर्मल जीन एंड द रिसेसिव एलील. नॉर्मल जीन एंड द रिसेसिव एलील विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द color blindness is carried by X chromosomes. तो बोथ ये जो आपका नॉर्मल जीन है और जो आपका डिफेक्टिव रिसेसिव जीन है बोथ आर कैरिड बाय द X क्रोमोसोम्स. तो सेक्स लिंक्ड डिजीज हो गई, X क्रोमोसोम आ गया. फीमेल बिकम कलर ब्लाइंड व्हेन बोथ द सेक्स क्रोमोसोम्स कैरी रिसेसिव जीन. फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी? फीमेल कलर ब्लाइंड होगी अगर दोनों X क्रोमोसोम्स हैं which are sex chromosomes, if both carry this recessive linked gene, तो फीमेल क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंड हो जाएगी. देखिए पीछे वाला लेक्चर आप सुने तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी. As the disease is not lethal, ये डिजीज लीथल नहीं है, तो कलर ब्लाइंड फीमेल सर्वाइव एंड डू नॉट डाई बिफोर बर्थ. तो जो कलर ब्लाइंड फीमेल है वो सर्वाइव करती है, शी डजंट डाई बिफोर बर्थ. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन सेल्स ऑफ एन आई. आपको पता होगा कि जो हमारा विजन है, जो हम देखते हैं, हमारा विजन जो है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोड सेल्स एंड कोन सेल्स. हम पढ़ेंगे अभी. तो जो हमारी अब हमने कहा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन कोन सेल्स. जो आपकी आई के रेड और ग्रीन कोन सेल्स है ना उनमें डिफेक्ट आ जाता है. पर्सन कलर ब्लाइंड है कि तो कैसे डिफेक्ट आया? जो रोड और कोन सेल्स हैं आपके, जो रेड और ग्रीन कॉर्न सेल्स हैं, रेड और ग्रीन कॉर्न सेल्स जो है आपके उनमें डिफेक्ट आ जाता है. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कलर ब्लाइंडनेस अकर. तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है. एज ए रिजल्ट पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. पर्सन जो है वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता रेड और ग्रीन कलर में. इट रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन इन ए जीन. अब देखो जी कैसे होता है ये. म्यूटेशन होती है जीन में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन इन द X क्रोमोसोम. तो क्या होती है? म्यूटेशन हो जाती है जीन में. इट रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन इन ए जीन. म्यूटेशन हो जाती है जीन में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. ठीक है, तो म्यूटेशन हो जाती है जीन में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए इन द X क्रोमोसोम. X क्रोमोसोम में क्या हो जाता है? यहाँ पे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर विजन इन द X क्रोमोसोम,
देखिए मैं एक्स क्रोमोसोम की बात साथ कर रही हूँ, तभी हम इसको सेक्स लिंक्ड डिजीज कहेंगे। तो म्यूटेशन आ जाती है जीन में विच इज लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम, तो इससे क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन आई। हमारी आंखों में, हमारी आईज में दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, रोड एंड कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। हमें जो दिखाई देता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रोड एंड कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं आईज में, दे आर रिस्पॉन्सिबल। रॉड सेल्स हेल्प इन विजन, जो रॉड सेल्स है वो किस में हेल्पफुल होते हैं, दे आर हेल्प इन विजन इन डिम लाइट में एंड डार्क कंडीशंस में, एंड द कॉन सेल्स हेल्प इन विजन अंडर ब्राइट लाइट। जो कॉन सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं इन विजन अंडर ब्राइट लाइट, और रॉड सेल्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं इन विजन ड्यूरिंग डिम लाइट। ठीक है, तो इससे क्या जीन में म्यूटेशन हो जाती है इन रॉड एंड कॉन सेल्स। ये जो कॉन सेल्स हैं रेड और ग्रीन कलर के, क्योंकि वो कॉन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राइट कलर के लिए। तो जो रॉड एंड कॉन सेल्स हैं उनमें क्या हो जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। तो कॉन सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट कॉन सेल्स आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कलर ब्लाइंडनेस अकर व्हेन एनी ऑफ दीज कॉन सेल्स फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। कलर ब्लाइंडनेस कब होती है, जब कॉन सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है जी, कलर ब्लाइंडनेस समझ आ रही है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्यों होती है, that is due to the presence of defect in the corn cells which are responsible for the vision in bright light. Next is the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a autosomal hereditary disorder. Sickle cell anemia क्या है, एक autosomal hereditary disorder है जो क्या शो करता है, incomplete dominance शो करता है at the RBC level. Sickle cell anemia is an ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ये एक ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर शो करता है एट द आरबीसी लेवल एंड को डोमिनेंस शो करता है एट द हीमोग्लोबिन लेवल। क्या मतलब हुआ, सबसे पहले बात आई कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। दिस इज नॉट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोजोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। और ये क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है एट द आरबीसी लेवल एंड को डोमिनेंस शो करता है एट द आपका हीमोग्लोबिन लेवल। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड, आपको पता है हीमोग्लोबिन का अगर आपने स्ट्रक्चर कभी सुना हो तो हीमोग्लोबिन जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। Hemoglobin is structure जो है that is made up of 2 alpha chains and 2 beta chains. Sickle cell anemia, sickle cell anemia कब होता है, that occurs due to a mutation in gene. Sickle cell anemia occurs due to the mutation in the gene that code for beta chain of the hemoglobin protein and it is present on the 11th pair of autosomes in humans. तो आपकी ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये कैसे होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। ये जो सिकल सेल एनीमिया ये कैसे होगा, ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को कोड कर रही है उसको में म्यूटेशन हो जाएगी, चेंज आ जाएगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो जीन है ये प्रेजेंट होता है 11th पेयर ऑफ ऑटोसोम्स पे। ठीक है, नॉर्मल जीन जो है उसको नोटिफाई किया गया। नॉर्मल जीन क्या होता है, HBA, और म्यूटेंट जीन क्या होता है, HBS। ठीक है जी, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड ड्यू टू ए सिंगल चेन इन अमाइनो एसिड।
तो ये जो आरबीसीज हैं ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ये सिकल शेप्ड ब्लड सेल्स हैं। देखो क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी हैं वो सिकल शेप हो गए, ये जो आरबीसी है ये सिकल शेप हो गए ड्यू टू सिंगल चेन इन अमाइनो एसिड इन द बीटा चेन। तो सिंगल चेंज आ गया अमाइनो एसिड बीटा चेन में ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो है दे बिकम सिकल शेप्ड, आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं ड्यू टू सिंगल चेन। कि आरबीसी सिकल शेप कैसे हो जाते हैं, ड्यू टू सिंगल चेन इन द अमाइनो एसिड इन द बीटा चेन। ये जो आपका अमाइनो एसिड है बीटा चेन का, इसमें चेंज आ जाता है, तो क्या हो जाता है, जो हमारे आरबीसीज हैं सिकल सेल एनीमिया की, वो सिकल शेप हो जाते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया द नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसीज, नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसीज बिकम्स सिकल शेप्ड, आर चेंज इनटू सिकल शेप्ड। तो चेंज किस पे कहाँ पे होता है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे एट द 6th पोजीशन। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सिकल शेप अनीमिया जो है, सिकल शेप्ड जो आपका अनीमिया है, ये किसके कारण, कौन करता है, ड्यू टू द चेंज इन द आपके अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये इसके बाद जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो चेंज हो जाती है, सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। और ये चेंज कहाँ पे होता है, एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेंज। ये आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट, ये आपका ग्लूटामिक एसिड है। नॉर्मल अमाइनो एसिड जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, विच इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन इन द सिकल सेल एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, पर जो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन है दैट इज दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं ड्यू टू ए सिंगल चेंज इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो आपकी जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, उसमें अमाइनो एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड वो चेंज हो जाता है वेलाइन के साथ, जिससे क्या होते हैं, जो नॉर्मल आरबीसी हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये चेंज कहाँ पे होता है, ये चेंज आता है 6th पोजीशन पे। याद रखना पड़ेगा कि ये चेंज कहाँ पे आता है, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन पे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो ग्लूटामिक है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन इन द हीमोग्लोबिन। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, ये जो आपका म्यूटेंट हीमोग्लोबिन एस प्रोटीन है, ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन एस प्रोटीन है वो कैसे एक्ट करता है, लाइक द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए प्रोटीन। जो आपका म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है एस प्रोटीन है वो एक्ट करता है लाइक द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए प्रोटीन, एक्सेप्ट अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव डेफिशिएंसी ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड्स। तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन आ गया आपके पास, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन आ गया एस प्रोटीन, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, कब एक्सेप्ट, कब नहीं करेगा, अंडर द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो इन केसेस में म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह एक्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन स्ट्रेस क्या करता है, क्रिएट करता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बिटवीन द वेलाइन ऑफ द बीटा चेन एंड द अदर चेन्स ऑफ द HBS प्रोटीन। अगर ये बात याद रखनी है तो आप रख लीजिए। वैसे पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है, जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो वो क्या क्रिएट करती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स क्रिएट कर देती है बिटवीन द वेलाइन ऑफ द बीटा चेन्स। ठीक है, तो ये सारी जो गेम है ना वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस की है,
वो चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वेलाइन में। दिस डिस्टॉर्ट्स द हीमोग्लोबिन, तो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाती है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में, और क्या वो करती है, दैट कॉजेज द एरिथ्रोसाइट्स और द आरबीसीज टू चेंज देयर शेप एंड बिकम सिकल शेप्ड। तो वो चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है आरबीसीज की। आरबीसीज नॉर्मल से कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप्ड हो जाते हैं। सिकल शेप्ड एरिथ्रोसाइट, जो सिकल शेप्ड अब आरबीसीज हैं वो क्या करते हैं, देखिए अगर शेप में चेंज हुआ है तो उसके फंक्शंस में भी चेंज आएगा। जो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं वो क्या लूज कर देते हैं, दे लूज मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ पासिंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड क्लॉगिंग दैम। तो ये जो आपके सिकल शेप्ड एरिथ्रोसाइट्स हैं ये अपनी मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लूज कर देते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देते हैं, एंड दे आर इनकैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज, और ये इनकैपेबल होते हैं ऑफ पासिंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज। तो इससे क्या होता है, जब वो पास ही नहीं करेंगे, दे आर इनकैपेबल, और ये जो आरबीसीज है ये अपनी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर गया, तो ये कैपेबल नहीं रहा कि ये ब्लड कैपिलरीज में से पास करे या उन्हें क्लॉग करे। तो इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स को फिर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। अगर आरबीसी जो है सिकल शेप का हो गया और ये अपनी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी लूज कर गया तो क्या होगा, ये ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी वाइटल ऑर्गन्स को। तो इससे क्या होगा, सिकल शेप्ड जो आपके आरबीसीज हैं दे आर आल्सो डिस्ट्रॉयड इन सम टाइम्स। तो ये कुछ ये जो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सम टाइम, कॉजिंग ए डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन द बॉडी। तो क्या होता है, जब ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो डेफिशिएंसी हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स की। तो जब डेफिशिएंसी हो जाती है आरबीसीज की बॉडी में तो उसे क्या कहते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अनीमिया। तो जब आरबीसीज की डेफिशिएंसी होती है, ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। जॉन्डिस, मसल क्रैम्प्स, हेडेक, damage to spleen, brain and other vital organs are some of the other side effects of HBS protein। तो जब ऐसे सिकल शेप्ड इस तरह का HBS प्रोटीन बनता है तो उससे क्या होता है, हेडेक होती है, डैमेज हो, स्प्लीन डैमेज हो जाती है, ब्रेन डैमेज होता है, वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं HBS प्रोटीन के, राइट। HBA एंड HBS, HBA देखो, HBA एंड HBS, HBA एंड HBS जीन्स आर कोडोमिनेंट। HBA और HBS जीन्स जो है कोडोमिनेंट है, मतलब दोनों एक्सप्रेस करेंगे इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, बोथ एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, कैरियर होते हैं जिनमें दोनों जीन्स HBA और HBS एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें जो है इंडिविजुअल्स कैरियर्स होते हैं एंड दे लिव इंडिपेंडेंटली नॉर्मल लाइफ, ये एक्सेप्ट अंडर द कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अगर HBA और HBS दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो ऐसे जो फीमेल होते हैं, जो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैरियर होते हैं एंड दे आर एबल टू live normal except under the conditions of oxygen deficiency। तो अगर जब पर्सन सिकल शेप अनीमिक हो जाता है, जब हम कहते हैं सिकल शेप अनीमिक हो गया तो वो क्या करता है, दैट इनहेरिट एबनॉर्मल जीन्स फ्रॉम द पेरेंट। तो जब पर्सन सिकल शेप हो जाता है, एनीमिक हो जाता है तो वो क्या कैरी करता है, HBS, हीमोग्लोबिन S, HBS, हीमोग्लोबिन S। तो जब सिकल शेप्ड हो गया तो उसने क्या किया, दैट कैरीज द एबनॉर्मल जीन कैरी करता है फ्रॉम द पेरेंट। कौन से जीनोटाइप्स आते हैं, होमोजाइगस हमारे पास कंडीशन आती है। मैंने कहा पर्सन जब सिकल शेप्ड हो गया, जब सिकल सेल एनीमिक हो गया, सिकल सेल एनीमिक हो गया तो इसका मतलब HBS और HBS हो गया, सिकल सेल शेप एनीमिक। तो क्या हुआ, उसने इनहेरिट किया एबनॉर्मल जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स।
तो एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप्ड हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन स्ट्रेस। जब कैरियर इंडिविजुअल जो है, जो कैरियर इंडिविजुअल, आपका कैरियर इंडिविजुअल है HbA-HbS, जब इसको क्रॉस किया गया दूसरे कैरियर इंडिविजुअल के साथ तो 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स आए। 4 ये आपको बस ऐसे याद रखना है। देखिए मैंने आपसे जो कंडीशंस डिस्कस की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे कि जब कैरियर इंडिविजुअल्स को क्रॉस किया गया दूसरे कैरियर इंडिविजुअल के साथ तो 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स आए, जिसमें से 2 कैरियर थे, एक नॉर्मल था और एक सिकल सेल एनीमिक था। ये आप जब क्रॉस करेंगे, देखो HbA-HbS, HbA-HbS, इसका क्रॉस, इसके ये गैमीट्स आए, ये इस तरह से आए, उसके बाद इसका क्रॉस हुआ, तो जब क्रॉस आता है इसका करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आता है, एक नॉर्मल आता है, एक कैरियर आता है, एक कैरियर आता है और एक सिकल सेल एनीमिक आता है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आप क्रॉस करके देखोगे 25%, यस, इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, HbA-HbS का क्रॉस करोगे HbA-HbS के साथ, ठीक है। तो आप जब क्रॉस कर लोगे, आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखोगे तो मैंने वहाँ पे क्रॉस करना बताया हुआ है। क्रॉस करने गैमीट्स आते हैं, उसके बाद आप इनकी क्रॉस, इनको आपस में इस तरह से आप क्रॉस करते हैं, तो सी ये देखिए ये सारा क्रॉस किया जा रहा है और आपके पास ये रिजल्टेंट फिनोटाइप्स आ रहे हैं। तो 50% चांसेस हैं कैरियर के, 25% चांसेस हैं इफेक्टिव होने के या नॉर्मल होने के। तो उसी से आप ये पता लगा लोगे कि कितने % चांसेस हैं कैरियर के, कितने % चांसेस हैं। जबकि पता क्या होना चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन में किस तरह सिकल शेप्ड हुआ तो किस तरह से हमने HbA-HbS लिखा, तो ये किस तरह से इसको जो आपका सेक्स लिंक्ड जीन जब इनहेरिट होता है तो क्या कंडीशन बनती है, आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। जब ऑफस्प्रिंग जो है सब फ्रॉम द डेथ ऑफ सेवरल एनीमिक, जो ऑफस्प्रिंग सफर कर रहा है फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग, ये जो सफरिंग्स आती हैं फ्रॉम द डेथ ऑफ सेवरल एनीमिक, जो ये जो सफरिंग्स आती हैं, जो डेथ हो जाती है, दैट कैन बी, तो आप ये कैसे अवॉइड कर सकते हो, डिस्करेज करो मैरिज करना बिटवीन द हेट्रोजाइगस कैरियर इंडिविजुअल्स के साथ। जो हेट्रोजाइगस कैरियर इंडिविजुअल्स हैं उनकी आपस में मैरिज ना हो तो क्या प्रिवेंट हो सकता है, इस डिजीज से सफ़र नहीं होगा, सफरिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये जो कैसे पता लगेगा कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, हमने कहा कि इनकी ये जो सफरिंग है इसके कैसे हो सकती है, सफरिंग हो सकती है अगर हेट्रोजाइगस ये जो इंडिविजुअल है इनकी मैरिज ना की जाए। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लग जाता है बाय ब्लड स्मीयर्स, ब्लड स्मीयर्स के साथ हमें ये पता लग जाता है, राइट। केस 2, जब अफेक्टेड पर्सन है, आपका अफेक्टेड पर्सन है तो कैसे लिखोगे, HbS-HbS। अब 2 अफेक्टेड पर्सन है और दूसरा कौन सा है, कैरियर इंडिविजुअल है। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि HbA जो अगर कैरियर है तो एक नॉर्मल होगा और एक हीमोफिलिक होगा। तो ये जब इनका ऑफस्प्रिंग आता है तो ऑफस्प्रिंग इसी तरह से ये HbH, ये आपका HbS-HbS जो अफेक्टेड है, HbA-HbS कैरियर है, तो इस तरह से ये दोनों गैमीट्स आएंगे और आप इसी तरह से इनको जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये जब आप इनके क्रॉस करोगे, मैंने अलग से भी एक और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, जब ये आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने के बाद जो रिजल्टेंट फिनोटाइप्स आएंगे तो उसको उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ डिजीज, कितने % डिजीज होंगे, कितने % अफेक्टेड होंगे, ये हम पता लगा सकते हैं। फिनाइलक्यूटिनुरिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट अकर ड्यू टू द, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो किसके कारण होता है, दैट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो किसके कारण होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण होता है।
ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण होता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपका जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये क्या, इट इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। ये जो फिनाइल एलानिन आपका है हाइड्रोक्सिलेज है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। यही सारी बात समझ आनी चाहिए कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये एक टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। किसके लिए प्रोडक्शन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। रिड्यूस्ड ब्रेन डेवलपमेंट अदर न्यूरोलॉजिकल, देखिए जो रिड्यूस्ड ब्रेन डेवलप नहीं होता जिन बच्चों का, या जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये क्यों आते हैं, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं या ब्रेन डेवलप नहीं होता, दैट आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन की डेफिशिएंसी होती है। टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है जिसकी डेफिशिएंसी से ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता बच्चों का, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट। सिम्टम, कैसे सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी, याद नहीं कर पाता बच्चा, लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, हो जाती है। डिलेड डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल इस तरह से जो ब्रेन में जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती, तो जिससे क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। स्मॉल साइज हेड स्मॉल साइज होना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, माइक्रोसेफेली। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आने, इमोशनल डिसऑर्डर्स आने, या सोशल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जानी, ये किसके कारण होता है, आपके ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन होता है। सो इन दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू फिनाइलक्यूटिनुरिया, हमने हीमोफीलिया पढ़ा, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा। देखिए मैंने ना इसमें क्रॉस आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्रॉस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। मैं इन क्रॉसेस को एक और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप क्रॉस जब करें, इन क्रॉस करें, आपको पता लग जाए तभी कि इसका जो फिनोटाइप है वो क्या आ रहा है, नॉर्मल कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ चांसेस ऑफ डिजीज, तो ये आपको उसमें पता लग जाए। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस फिर से लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, आप इसको पढ़ते रहिए, उनको नोट्स में कॉपी करो, एनसीईआरटी की बुक साथ फॉलो करो, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।